यहाँ पे देखिए एक आपको लंबी लेन दिख रही होगी, ये पूरी जो लेन है, ये पूरी लेन का ट्रीटमेंट शुरू है। ये जो ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं, पहले तो ये बताइए कि ये जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है ये क्या है? जहाँ घाट से आता है वहाँ पे गाड़ी क्या होती है, धीरे चलती है। और उस कारण क्या होता था, जो भी गाड़ी होती थी कुछ जगह पे कंक्रीट के ऊपर चढ़ जाती थी। ये टेक्नोलॉजी पूरी नई है, इसका जो टेक्निकल चीज़ है वो एकदम अलग है। ऐसा तो नहीं कि ये अभी आप बना रहे फिर अगली बारिश में खराब हो जाए? कहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एक्चुअली ये जो टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल है और कई एक्सप्रेस वे में इसका उपयोग किया गया है और वहाँ पे ये काफ़ी सक्सेसफुल रही है। NH48 में इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, यहाँ पे काम करना सबसे चैलेंजिंग था पहली बात तो। और NH48 में जो कॉर्पोरेशन एरिया है, बेसिकली विरार से लेके वसई तक, ये इतना ज़्यादा चैलेंजिंग है क्योंकि इसमें तो एक्चुअली ट्रैफिक यहाँ की बढ़ जाती है। और NH48 देखेंगे बोईसर से जो इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ से ट्रैफिक बढ़ जाती है, तो इतनी सारी ट्रैफिक क्या होता है, एक जगह इकाबलेट हो जाती है। मुझे ये बताइए ये कब तक में कंप्लीट हो जाएगा? ये मैक्सिमम आपका 1 मंथ में हो जाएगा सर, पूरा वसई विरार में। जहाँ सही विरार का ये रीजन Exactly. पूरा कवर कर लेंगे आप? एग्जैक्टली एक महीने में? 1 महीने में तो जो सड़कें बम्प हो रही थी बम्पिंग नहीं रहेगा। अब स्मूथ हो जाएगी? जो आपने भी देखा होगा कि जहाँ पे अपने माइक्रो सर्विस किया वहाँ पे बम्पिंग का इशू कम हुआ है। नहीं है बराबर। बहुत लोग से मुझे पॉजिटिव रिव्यू भी मिला था कि अभी बम्पिंग उतना नहीं रहा है, कम हुआ है। तो ये सब चीज़ें हमें उत्साह दे रही है और हम प्रतिबद्ध है अच्छा काम करने के लिए सर। मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग का ये जो मुंबई से वसई से जो निकलता है फाउंटेन की तरफ जाता है, उस सड़क पर हम खड़े हैं। आप देखिए ये जो हाईवे बना हुआ था जिसमें 600 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ था, उसको जिस तरीके से बनाया था लोग उससे काफ़ी असंतुष्ट थे। यहाँ पे देखिए एक आपको लंबी लेन दिख रही होगी, ये पूरी जो लेन है, ये पूरी लेन का ट्रीटमेंट शुरू है। आप देखिए नीचे दिखाइए, ये नीचे आपको देखने में आएगा कि पूरा जो रोड का है जरा ये ट्रीटमेंट चालू है और इससे आपको एक स्मूथ जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक का आपको आनंद मिल सकता है, यानी स्मूथ ट्रैवलिंग का, सॉरी ट्रैफिक नहीं, ट्रैवलिंग का आनंद मिल सकता है स्मूथली। अब आप देख रहे थे कि ये जब सड़क पे आप चलते थे तो आपको क्या अनुभव होता था, ये आपको बेहतर पता है। और मुंबई अहमदाबाद के इस रोड पर हमारे साथ टेक्निकली देखिए एक इंजीनियर हमारे साथ मौजूद है, अंकित जी। हम इनसे बात करेंगे। अंकित जी, ये जो ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं, पहले तो ये बताइए कि ये जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है ये क्या है? एक्चुअली जब हम काम कर रहे थे यहाँ पर तो काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हुई थी यहाँ पर। जैसे कि ये घाट सेक्शन है, आप देख सकते हैं गाड़ी कितनी धीरे चल रही है। जहाँ घाट सेक्शन आता है वहाँ पे गाड़ी क्या होती है, धीरे चलती है। और उस कारण क्या होता था, जो भी गाड़ी होती थी कुछ जगह पे कंक्रीट के ऊपर चढ़ जाती थी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए ये टायर मार का निशान है। तो यहाँ पर गाड़ी चढ़ गई थी। तो इन समस्याओं को हम क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन कर रहे हैं। तो अब इसको तो हमने पूरा फिलिंग कर दिया है, अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, माइक्रो सरफेसिंग करेंगे। और जहाँ जहाँ पे अब लोगों को ऐसी समस्या थी जैसे जहाँ पर एंडुलेशन ज़्यादा था, तो जहाँ पर एंडुलेशन ज़्यादा था उस सेक्शन में हम डबल लेयर माइक्रो सरफेसिंग करेंगे। और जहाँ पर सरफेस का कुछ इश्यू है वहाँ पर हम माइक्रो सरफेसिंग करेंगे। तो यहाँ पे सवाल ये है कि एक तो व्हाइट टॉपिंग किया, पहले ब्लैक रोड थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना भी और समझाना भी लोगों को। जब ये ब्लैक कलर की सड़क थी, इस पे टेंडर किया गया, तो इस सड़क को वापस से फिर से ब्लैक से व्हाइट से फिर ब्लैक किया जा रहा है, तो इसका क्या फायदा हुआ? अभी हम लोग जो व्हाइट टॉपिक किया है उसको अगर रिपेयर करे जाएंगे फिर से हमें इसको ब्लॉक कर देना पड़ेगा पूरा, और जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है इस सेक्शन में। नहीं इसलिए क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा है। ट्रैफिक ज़्यादा है, ट्रैफिक ज़्यादा, मुझे 14 दिन उसको पूरा क्लोज करके रखना पड़ेगा, और जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जो कि अभी हमारा माइक्रो सर्विस का काम है, इसमें हम लोग 4-5 घंटे के बाद ट्रैफिक छोड़ सकते हैं। ओके। और इसकी रिलायबिलिटी काफ़ी अच्छी है, इसकी 5 ईयर गारंटी मिनिमम पीरियड है। हाँ, ये सवाल बहुत आपका ये जो है ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट जानना कि एक व्हाइट टॉपिंग वर्क हुआ, व्हाइट टॉपिंग वर्किंग के बाद उस पर बहुत सारे पैचेज 1 साल के अंदर ही आने लग गए। अब इसके बाद इसको ब्लैक फिर से किया जा रहा है, तो क्या ये नॉर्मल वही मटेरियल है जो अन्य काली सड़कों में यूज होता है या कुछ को नई टेक्नोलॉजी है? नहीं, ये टेक्नोलॉजी पूरी नई है। इसका जो टेक्निकल चीज़ है वो एकदम अलग है, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जी जी, कोई बात नहीं, लेकिन लोगों को मोटी भाषा में समझाइए, टेक्निकल नहीं, लेकिन मोटी भाषा में ये समझाइए इससे इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, टिकाऊपन कितना है, कितने साल चलेगी ये? ऐसा तो नहीं कि ये अभी आप बना रहे फिर अगली बारिश में खराब हो जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एक्चुअली ये जो टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल है और कई एक्सप्रेस वे में इसका उपयोग किया गया है और वहाँ पे ये काफ़ी सक्सेसफुल रही है। अच्छा, एग्जैक्ट। तो ये तो एक पार्ट हो गया। अब अछाड़ से लेकर दहिसर तक पूरा ये जो एरिया था, आप लोगों ने इसको मतलब निर्मल इंफ्रा ने इसको व्हाइट टॉपिंग किया
और उसके बाद फिर विरार से लेकर फाउंटेन तक का जो इलाका है वो इतना बिजीएस्ट रोड है कि वो डैमेज हो गया और सही ढंग से बन भी नहीं पाया अगर कहा जाए तो अब आप क्या कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक रिपेयर कर रहे हैं? एक्चुअली NH48 में इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, यहाँ पे काम करना सबसे चैलेंजिंग था पहली बात तो। और NH48 में जो कॉर्पोरेशन एरिया है बेसिकली विरार से लेके वसई तक, ये इतना ज़्यादा चैलेंजिंग है क्योंकि इसमें तो एक्चुअली ट्रैफिक यहाँ की बढ़ जाती है और NH48 देखेंगे बोईसर से जो इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ से ट्रैफिक बढ़ जाती है, तो इतने सारी ट्रैफिक क्या होता है एक जगह एकम्युलेट हो जाती है। तो यहाँ पर इसलिए सर्विस का इशू थोड़ा ज़्यादा आ गया था। इसको पैच वर्क बोलेंगे या कुछ और बोलेंगे? इसको पैच वर्क तो नहीं करेंगे, कहेंगे रेक्टिफिकेशन वर्क है। रेक्टिफिकेशन, तो रेक्टिफिकेशन का जो काम है उन जगहों पर है जहाँ पे गड़बड़ सड़बड़ हुई है सड़क। कुछ एक हमारे आइडेंटिफाइड लोकेशन है, तो उन आइडेंटिफाइड लोकेशन पर ही हम करेंगे जहाँ पे समस्या है, लोगों को ज़्यादा दिक्कत हो रही है और लोगों की हम समस्या को सुन रहे हैं। तो ज़्यादा समस्या तो आपका सिरसाट फाटे से लेकर फाउंटेन तक दिख रहा है। जी सर, सिरसाट फाटे लेके हमारा फोटे तक ही है, तो इसी सेक्शन में हम लोग आइडेंटिफाइड लेके कि ये लोकेशन कहाँ कहाँ पे हमें करना है, तो उसके हिसाब से हमने प्लानिंग कर रखा है कहाँ कहाँ करना है। अच्छा, हाईवे को लोग इस तरीके से समझते हैं कि हाईवे का मतलब एक ठेकेदार है जो लाइट करता है, जो बाजू में जो खड्डे बनाते हैं, जो पाइपलाइन डालते हैं, वो सबके लिए आप ही जिम्मेदार है, ऐसा लोग बोलते हैं। यही लोगों के अंदर गलतफहमी हो जाती है। एक्चुअली हमारा काम सिर्फ वाइट टॉपिक का है, बाकी जितने भी विजिलेंस काम है वो अलग अलग ठेकेदार है और अलग अलग एजेंसी और अलग अलग अथॉरिटी है। यानी आपका काम कहाँ से कहाँ तक है? एक्चुअली हमारा काम है जो सर अछवाड़ बॉर्डर से लेके ये दहीसर तक, बट इसमें भी कुछ एक सेक्शन है जो अदर कॉन्ट्रैक्टर के अंदर आते हैं। एमबीएमसी का जो मीरा भाईंदर क्षेत्र आता है, जो फाउंटेन होटल से लेके घोड़बंदर जाता है, उसका कुछ एरिया आपके हद से बाहर है, ऐसा आपका? हाँ यस, उसमें जो कुछ टुकड़ा है वो हमारे हद में नहीं आता है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ही आता है, वो अदर कॉन्ट्रैक्टर्स को पे आता है। अच्छा, तो कुल मिलाकर आप रिस्पॉन्सिबल हैं सड़क के वाइट टॉपिंग के बाद ये जो रेक्टिफिकेशन का वर्क चालू है इसके लिए। तो मुझे ये बताइए ये कब तक में कंप्लीट हो जाएगा? ये मैक्सिमम आपका 1 मंथ में हो जाएगा सर, पूरा वसई विरार में, जहाँ जहाँ सही विरार का रीजन पूरा कवर कर लेंगे एग्जैक्टली एक महीने में। 1 महीने में। तो जो सड़कें बम्प हो रही थी वो भी नहीं रहेगा। आप स्मूथ हो जाएगी। जो आपने भी देखा होगा कि जहाँ पे अपने माइक्रो सर्विस किया वहाँ पे बम्प का इशू कम हुआ है। नहीं है, बराबर। बहुत लोग से मुझे पॉजिटिव रिव्यू भी मिला था कि अभी बम्प उतना नहीं रहा है, कम हुआ है। तो ये सब चीज़ें हमें उत्साह दे रही है और हम प्रतिबद्ध है अच्छा काम करने के लिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी। देखिए, आज कुछ भी हो, कैसा भी हो, हमारे साथ अंकित जुड़े, मैं इनका धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि इस सड़क पर, इस हाईवे पर अधिकांश आप काम करते हुए देखते हैं लोगों को, लेकिन कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति जिम्मेदारी नहीं लेता आगे आकर बोलने की। तो ये आज अंकित आए, इनको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक उस कंपनी का जो अभी कार्य कर रही है, उस कंपनी का ये एक छोटे से सिपाही हैं जो अपना काम कर रहे हैं और इन्होंने जानकारी दी, इसके लिए मेरा धन्यवाद, मेरी तरफ से और आपकी तरफ से भी इनका धन्यवाद करते हुए मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो मेट्रो सिटी समाचार की मुहिम शुरुआत से रही है कि इस सड़क पे जो मौतें हो रही हैं वो रुकें। जो रोड फर्नीचर्स हैं, रोड फर्नीचर्स की बात करें, हम इसको एक इन जनरल भाषा में कह सकते हैं, जो मार्किंग, बोर्डिंग्स, साइन बोर्ड्स, डाइवर्जेंस के जो सिग्नल्स लगते हैं वो आप इस हाईवे पर पूरी तरह मिसिंग देखते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब ड्राइवर ड्राइव करते हैं तो उनको एक तो पता नहीं चलता कि सड़क पे हम किस जगह पे हैं, किस लेन में जा रहे हैं। रात के समय यहाँ की लाइट्स ऑफ रहती हैं, ये एक बड़ी समस्या है। उसके लिए अलग ठेकेदार जिम्मेदार है, जिस पे हमने 2 महीने पहले खबर चलाई थी और उस कंपनी का नाम भी आपको बताया था, जिसकी वजह से अंधेरा रहता है। यही मसला लेकर हमने वन मंत्री, जो वर्तमान में पालक मंत्री पालघर जिले के, उनके साथ हमने बातचीत की थी कि यहाँ की सड़कों की दुर्दशा है, उस पर लाइट्स नहीं है, रोड फर्नीचर्स नहीं है। रोड फर्नीचर जिसकी वजह से मतलब आप इसको बोल सकते हैं कि जिसकी वजह से एक ड्राइवर को सरलता मिलती है, सुलभता मिलती है। देश के कई हाईवे पर आप ट्रैवल करते होंगे, लेकिन जब मुंबई गुजरात के इस हाईवे पर आते हैं तो आपको एक ही चीज़ नहीं, कई चीज़ें मिसिंग दिखती हैं, जिसमें इंपॉर्टेंटली लाइट का सबसे बड़ा रोल है रात के समय ट्रैवलिंग करने के टाइम। दूसरी चीज़, इनके जो वाइट पट्टी बनी होती है, इन वाइट पट्टीज को देखोगे तो ये भी गायब है कहीं कहीं। तो ड्राइवर को या यात्री को ये समझ में नहीं आता कि उनकी गाड़ी किस लेन में जा रही है। और उसके बाद अगर हाई बीम की लाइट्स आती हैं और अंधेरे में, तो छोटी गाड़ियां या फिर दूसरे जो बाइकर्स हैं या फिर ऑटो रिक्शा वाले हैं, उनके पास बहुत हल्की लाइट होती है और उसमें बड़ी लाइट्स के बीच में वो एक्सीडेंट का शिकार होते हैं। ऐसी कंडीशन से बचने के लिए कम से कम सरकार को, पालक मंत्री को, महाराष्ट्र शासन को और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये ध्यान देना होगा कि ये जो यहाँ पे जो इरेगुलरिटीज़ हैं उस पर नकेल कसी जाए
और हमारे प्रयास के बाद कुछ हद तक इस हाईवे पे कुछ जगह लाइट्स ऑन हो चुकी हैं, लेकिन कई ऐसे जगह हैं जहां पर स्ट्रीट लाइट का पोल ही नहीं दिखता है और रात में उस पर लाइट्स नहीं दिखती हैं। तो ये तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना होगा। इस हाईवे पर 6 ठेकेदार हैं और एक जिनमें रोड बनाने वाले आपके साथ में हैं, उनके व्यक्ति, उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनके अलावा और भी लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी दावेदारी बनती है और उन पे भी बात होनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि जब तक सारे लोगों को कहीं ना कहीं पनिशमेंट या फाइनेंशियल दंड नहीं लगता या लोगों की मौतों के लिए उनके ऊपर उनको जिम्मेदार ठहराते हो गुनाह दाखिल नहीं होता, तब तक ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। खैर, फिलहाल हमारी मुहिम का ये हिस्सा ये बताने के लिए था कि वसई विरार से लेकर मुंबई की तरफ जो यात्री जाते हैं उनके लिए अब ये सड़क थोड़ी स्मूथ बन जाए और थोड़ी अच्छी हो जाए, लोगों को आने जाने में सुविधा हो जाए और लोगों की जान सेफ रहे और अपनी यात्रा प्लेजेंट तरीके से खुश होकर वो यात्रा कर सके। इस प्रयास को हम लगातार अपनी मुहिम के तहत लेके चल रहे हैं। तो आप अभी तक जो खबरें देख रहे थे, उन खबरों के माध्यम से हमने बताने की कोशिश की है कि इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है, वो चाहे लाइट के तौर पे हो या फिर रोड के तौर पे हो या गड्ढों के ख़त्म करने को लेके या रिपेयर करके या रेक्टिफिकेशन का वर्क करके, जो भी शब्द आप इसको बोलिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक संतोषजनक कार्य होते दिख रहा है। और जिस तरीके से अंकित ने बताया कि यहाँ पे जो भी कार्य हो रहा है उसका जो ड्यूरेशन होगा, उसकी जो लाइफ होगी वो अगले 5 साल तक के लिए होगी। तो ये काफ़ी संतोषजनक है कि अगले 5 साल तक की रोड जो है अगर ऐसी रही तो आने वाले दिनों में लोगों को एक अच्छी सुखद यात्रा का अनुभव हो सकता है। हमसे जुड़ने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार।